ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 13 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईशा उपनिषद के शेष चारों मंत्रों का यानी मंत्र संख्या 15, 16, 17 और 18 का अर्थ ग्रहण करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मंत्रों के सहारे यह समझा कि ईश्वर तत्व क्या है, यह भी समझा कि परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। पर मूल प्रश्न तो बचा रह गया कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, हमें क्या करना होगा। तो इस जिज्ञासा का समाधान इन शेष 4 मंत्रों में दिया गया। मूलतः ये चारों मंत्र ध्यान से जुड़े हैं, स्व से परम की यात्रा का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, हमें क्रम बताते हैं। तो आइए इन मंत्रों को हम लोग समझते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन का अर्थ हुआ सोने सा, सोने जैसा। शास्त्रीय शब्दावली में इसे ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप कहा जाता है, हम कहते हैं इसे। एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द इस मंत्र में है कि पुसन्न पाविणु। पुसन्न कहते हैं पोषण करने वाले को यानी परमात्मा, और अपाविणु मतलब हटा लीजिए, आवरण हटा लीजिए। तो अब इन शब्दों के सहारे अगर हम मंत्र समझें तो इस मंत्र का सरल अर्थ हुआ, हे परमेश्वर, इस ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप को हटा लीजिए। हे परमेश्वर, हे सत्य रूप, आपका श्रीमुख हिरण्मयेन पात्र से, ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका है। मैं आपका दर्शन चाहता हूं। आप सत्यस्या हैं, सत्य रूप है, तो मैं भी सत्य धर्माय हूं। आप कृपा करके आवरण हटा लीजिए, मैं आपका दर्शन तभी कर पाऊंगा। अब यहां 2 बातें कही गई। एक, यह जो दिव्य आभा मंडल है आपके चारों ओर, इस तेज को आप स्वयं हटा लीजिए, तभी मैं उस परम कल्याणकारी रूप का दर्शन कर पाऊंगा। और दूसरी बात कि आप सत्यस्या हैं, तो मैं भी सत्य धर्माय हूं। गीता जी में जब अर्जुन भगवान विश्व रूप देखना चाहते हैं और कृष्ण भगवान प्रस्तुत होते हैं अपना विश्व रूप दिखलाने के लिए, तो वहां एक श्लोक आया है अध्याय 12वें में, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुग पदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्याभ्यदास्तस्य महात्मनः। श्री कृष्ण भगवान, योगेश्वर भगवान अपना विश्व रूप दिखाने के पूर्व अर्जुन को दिव्य अलौकिक चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन अपने प्राकृत नेत्रों से ईश्वर को देखने में असमर्थ है। गीता जी में ईश्वरीय आभा मंडल के बारे में कहा गया, आकाश में हजारों सूर्यों के आगमन पर, हजारों सूर्यों के आगमन पर जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी विश्व रूप परमात्मा के सामने कुछ नहीं है, नगण्य है, तुच्छ है। तो
उपनिषद ऋषि का भाव भी यही है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका सच्चिदानंद स्वरूप हम देखने में तभी सफल हो पाएंगे जब आप स्वयं से इस आभा को, सूर्यमंडल स्वरूप को, इस आवरण को हटा लें। और अगले मंत्र में इसी भाव को, इसी प्रार्थना को विस्तार देते हुए ऋषि कहते हैं, पुसन्ने करसे यम सूर्य प्रजा पत्य विहु रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तते पश्यामि यो असावस पुरुषः सो अहम अस्मि। ऋषि उस परम स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परम पोषक, हे ज्ञानधाम, हे सबके नियंता, भक्तों के परम लक्ष्य, हे प्रजापति प्रिय, आप इस तेज समूह को, रश्मियों को समेट लीजिए। मैं उस परम कल्याण स्वरूप का दर्शन चाह रहा हूं। यहां ऋषि ने बड़ा ही अद्भुत शब्द चुना निवेदन के लिए, असौ पुरुषः, वह जो परम पुरुष है यानी परमेश्वर। और दूसरी बात क्या कह दी तुरंत, कि मैं भी सोहम अस्मि, मैं भी वही हूं, मैं भी तुम्हारा ही हूं, उसी परम का अंश हूं, अतः पूर्ण हूं। तो देखिए, अद्वैतवाद के शिखर पर आज ऋषि बैठ गए हैं। परमात्मा के द्वार पर ऋषि याचक की तरह नहीं, अधिकार स्वरूप प्रवेश पाना चाह रहे हैं। इन मंत्रों में ध्यान की भी प्रक्रिया समझाई गई कि बुद्धि से सत्य की ओर बढ़ना, फिर इच्छाओं को मोड़ना और फिर स्वयं को परम से एकाकार कर देना। यहां सूर्य भगवान को ध्यान रखें, ईश्वर के सबसे समीप माना। और यह बड़ा ही वैज्ञानिक आधार है। मैं अपने मित्रवर्ग प्रोफेसर जितेंद्र राय के शब्दों का यहां उपयोग करना चाह रहा हूं। उन्होंने कुछ दिन पहले, संभवतः होली के आसपास, एक पोस्ट किया था कि विचार भी पदार्थ है। बड़ा अच्छा लगा कि विचार भी पदार्थ है, उस पर भी पदार्थ के नियम लागू होते हैं। मैं उसमें कुछ जोड़कर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इस जगत में सब कुछ, विचार भी ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा का रूप है। जगत पदार्थ में दिखता है, पदार्थ लगता है, अलग अलग अस्तित्व में, अलग अलग रंगों में दिखता है, पर है मूलतः ऊर्जा का स्वरूप, ऊर्जा का पुंज। और प्रकाश शुद्धतम ऊर्जा। वैसे भी प्रकाश की देखिए बड़ी महिमा है। प्रकाश बिना जीवन के रह सकता है, पर जीवन के लिए प्रकाश आवश्यक है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रकाश निरपेक्ष है, वह किसी से जुड़ा नहीं है। प्रकाश की एक गति है जो कि काल, समय, स्थान से प्रभावित नहीं है। अंतरिक्ष में भी प्रकाश की वही गति है जो पृथ्वी पर है। एकमात्र प्रकाश की गति से हम इस ब्रह्मांड को कुछ हद तक नाप सकते हैं। यानी हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो जुड़ाव है इस अखिल ब्रह्मांड से, उसका एकमात्र तिनके का सहारा यह प्रकाश है। तो प्रकाश की बड़ी महिमा है और सभी ऋषियों ने गाई है। एक अजीब बात यह भी है कि प्रकाश रहस्यमय है, दिखाई नहीं देता, पर जगत उसके सहारे है। हम जो भी जगत में देखते हैं वो प्रकाश के सहारे देखते हैं। अतः ऋषि ने ईश्वर के समीप प्रकाश को माना, सूर्य भगवान को माना, और ब्रह्म को आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म कहा, उसे हिरण्मयन कहा। अब ध्यान के इन दो मंत्रों के बाद
परमेश्वर का साक्षात दर्शन के लिए, उनकी सेवा में पहुंचने के लिए ऋषि इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के विघटन की बात अब करते हैं, क्योंकि जब तक यह शरीर है तब तक वहां तक पहुंचना संभव नहीं। ऋषि की वाणी है, वायुर अनिल ममृतम वेदम भस्मांत शरीरम ओम कर्तो स्मर कृता स्मर कर्तो स्मर कृता स्मर। शरीर के दो सूक्ष्म भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल, यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म का अर्थ हुआ प्राण तत्व, आत्म तत्व, इंद्रियां। ये देखिए अविनाशी हैं। वायुर अनिल ममृतम थेदम, यानी कि ये जो अविनाशी तत्व है, और गीता में इस विषय पर बहुत विस्तार से समझाया गया। तो ऋषि कहते हैं कि जो सूक्ष्म है, अविनाशी है, वह वापस समष्टि वायु तत्व में प्रवेश कर जाए। वायुर अनिल ममृतम थेदम, और जो बच गया स्थूल शरीर यानी देह, तो भस्मांतम शरीरम। बहुत बड़ा ऋषि का उद्घोष है कि यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। और मंत्र के आखिरी में ऋषि 2 बार कहते हैं, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। भगवान स्मरण करे, मेरे कर्मों को स्मरण करे। यहां विद्वानों में कुछ मतभेद है। शंकराचार्य भाष्य में इस पद का अर्थ, इस पंक्ति का कहिए अर्थ यह हुआ कि हे संकल्पात्मक मन, तू स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर। पर गुरु कृपा से मुझे यह उचित लगता है कि भगवान स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें, मुझे अपने पास बुला लें। कारण ऋषि ने प्रथम पंक्ति में ही सूक्ष्म शरीर को विसर्जित करने की बात कही, तो मन भी तो छठी इंद्रियां माना गया है, तो वह कहां बचा। फिर मुझे अपने उपनिषद ज्ञाता परम विद्वान स्वर्गीय हरिकृष्ण दास गोयनका जी की वाणी का एक संबल मिला। उन्होंने भी इसका अर्थ यही लगाया कि भगवान स्मरण करें। और अगर हम मंत्रों की श्रृंखला में देखें तो ऋषि परमेश्वर से निवेदन कर ही रहे हैं कि आप ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप को हटा लीजिए, अपने तेज को समेट लीजिए। तो उस क्रम में भी ईश्वर से यह निवेदन करना कि अब आप मुझे स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें, उचित लगता है, क्रम में दिखता है। ईशा उपनिषद का आखिरी मंत्र यानी मंत्र संख्या 18 है, अग्ने नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जज्जु पुराणामेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव, हमें परम धन यानी परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर सुपथ मार्ग से ले चलिए। यह देखिए अग्नि देवता से प्रार्थना यहां की जा रही है। हे देव, क्यों? क्योंकि आप अग्निदेव मेरे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। व्यक्ति अग्नि से दूर नहीं रह सकता, यानी जीवन भर यज्ञ स्वरूप अग्निदेव की उपस्थिति बनी रही। सभी आहार विहार के मूल में तो आप ही थे, अग्निदेव थे, और मेरे आहार विहार से आप परिचित हैं। तो अस्मत् जुहुराणाम,
हमारे इस मार्ग में प्रतिबंधक यानी कोई योग्यता संबंधित कर्म शेष रह गया हो, कोई चूक हो, तो उस बाधा को हे अग्निदेव आप दूर कीजिए। आपको बार 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 नमस्कार। यह ऋषि देह का अंतिम नमस्कार है, ध्यान रखें। भस्मांत शरीरम, अग्नि का आखिरी स्पर्श, सभी कर्मों की आखिरी विदाई। हम लोग ने उपनिषद मंत्रों में समझा था कि अदह यानी वह परमेश्वर, उपनिषदों में वह के लिए, परमेश्वर के लिए वह शब्द आया अदह। इदम मतलब दृश्यमान जगत जिसमें कि हमारी भी सत्ता है, संज्ञा रूप में हम लोग स्वयं हैं। तो अग्नि से इदम समाप्त हुआ, अग्निदेव की सहायता से यह समाप्त हुआ, यह नहीं बचा। लेकिन जब ध्यान दीजिए कि जब यह नहीं बचेगा तो वह कैसे बचेगा, क्योंकि यह सापेक्षिक शब्द है वह का, यह वह। तो जब यह का अस्तित्व समाप्त हो गया तो वह भी कितना वह रह पाया, यानी वह एकाकार हो गया। और यही जीवन की सच्चाई है। भस्मांत शरीर, अग्नि का आखिरी स्पर्श हमारी आखिरी सच्चाई या प्रथम मूल सच्चाई कहिए। सभी भोगों का जो आखिरी हर्ष होता है वह अग्नि के हवाले हो जाता है। तो कितनी सच्चाई है ऋषिवाणी में, कितना वैज्ञानिक आधार है ऋषिवाणी में। और यह हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम इस ज्ञान परंपरा को, इस धाती को संभाल नहीं पा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा नहीं पा रहे। इन 18 मंत्रों में जो बात जहां से शुरू की गई कि जगत के पूर्ण होने की बात की गई, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और आखिरी मंत्र तक आते आते ऋषि इसी पूर्ण भाव को प्रतिष्ठित करते हैं, स्वयं को तिरोहित करते हैं। यह जगत ईशावास्यम है, ईश्वर से, ईश्वरीय तत्व से आच्छादित है। अगर हमारी सत्ता थोड़ी देर के लिए मान भी ले तो उस विराट अस्तित्व के सामने नगण्य है, तुच्छ है। हमारा मूल स्वरूप तो उसी का है, अव्यक्त ऊर्जा पुंज। तो फिर कस्य शिव धनम, यह हम लोग ने पढ़ा था। यह धन किसका है? उसी का है। आगे ऋषि ने समझाया था कि यह सही है कि तुम क्षणांश हो, कुछ समय कुछ काल के लिए तुम आए हो, लेकिन कुछ सीमित कार्य करने का तुमको भी सौभाग्य मिला है। अतः कुर्वन् नेह कर्माणि, इस जीवन को जीते हुए कुर्वन् नेह कर्माणि यानी करने योग्य ही कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, आत्महंता न बनो। क्योंकि वह तुम्हें निरंतर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमात्मा की दृष्टि तुम पर लगी हुई है। वह तदूरे है तो तदंत के है, वह पास से भी पास है, इतना पास है कि तुम्हारे घट में ही बैठा है। तो और यही नहीं, अगल बगल जो भी देख रहे हो, जहां भी तुम्हारी दृष्टि जा रही है, सब में तो वही है। तो घृणा किसे करते हो, शोक मोह किसे करते हो, क्यों करते हो? इसलिए ज्ञान और कर्म को भली भांति समझकर चलो। विद्या और अविद्या की सम्यक साधना तुमको पूर्ण बनाएगी। ऋषि ने यह भी कहा कि परमेश्वर जरूर मूल है, जरूर केंद्र में है, वह करता है, पर तुम निमित्त हो। पर जगत भी मिथ्या नहीं है, उसी की रचना है। अतः संभूति और असंभूति दोनों की पूजा करो, दोनों का वंदन करो, दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। तो ये सब संदेश थे
जिनको हम सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप मुझसे ईशा उपनिषद का बीज संदेश पाना चाहें, बीज संदेश को गुनना चाहें, तो मेरे विचार से 5 शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम नित्य स्मरण करें तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हम सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे। तेन तप्तेन भुंजिता भस्मांत शरीर, बस ये 5 शब्द। अर्थ आपको पता है, त्याग पूर्वक भोग। क्यों? क्योंकि भस्मांत शरीर की आखिरी परिणति भस्म हो जाना है। यह सच है। सभी कर्म भस्म होंगे, सभी भोग भस्म होंगी, सभी इच्छाएं भस्म होंगी। ये नियति है, ये तय है पहले से कि यही होना है। अब हमारे हाथ में बस यही बचा है कि हम इस संसार का भोग उपयोग कैसे करते हैं। तो ऋषि ने समझाया कि तेन तप्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। तो मेरे विचार से यही ईशा उपनिषद का संदेश है। अब मुझे इस कथा यात्रा को विराम देने की अनुमति दें। देखिए, विषय गूढ़ था और मैंने पूरी कोशिश की गुरु कृपा से और श्री सेनापति वनकटी हनुमान जी की कृपा से कि इसे आप तक सरल शब्दों में पहुंचाऊं। मैं नहीं जानता मैं कितना सफल हो पाया, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।